दोस्तों एप्पल वैसे तो कहता है कि हमें इस प्रकृति की, हमें पृथ्वी की काफ़ी ज़्यादा फिक्र है, जिसकी वजह से अब हम आपको आईफोन के अंदर चाहे 1 लाख का लो, 2 लाख का लो या 2.5 लाख वाला भी अगर आता हो तो वो भी ले लो, हम उसके साथ आपको चार्जर नहीं देंगे, ना हम आपको ईयरफोन देंगे। तो बंदा चार्ज किससे करेगा? क्योंकि तुमने लगा रखा है उसके अंदर लाइटनिंग पोर्ट, और दूसरे वाले जो चार्जर होते हैं, चलो उससे भी अगर हम घर पे चार्ज कर ले तो वो कर नहीं सकते क्योंकि तुमने लाइटनिंग पोर्ट लगा रखा है। यूरोपियन यूनियन ने इतना कह रखा है, बिल तक अब पास कर दिया है कि 2024 तक जितने भी फ़ोन यूरोप के अंदर बिकने के लिए आएंगे उन सभी के अंदर USB Type-C पोर्ट होना चाहिए। अब ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोनों ने तो इस बात को मान रखा है और वो Type-C पोर्ट के अंदर ही आते हैं, लेकिन एप्पल के अलग टंटे रहते हैं कि हमें तो लीग से अलग रहना है, हम राजा महाराजाओं की कंपनी है जिसकी वजह से हम तो देंगे लाइटनिंग पोर्ट ही। लेकिन अब डंडा किया है खुद यूएस की गवर्नमेंट ने। यूएस के अंदर भी यही कानून आने वाला है कि सारे ही फ़ोनों के पोर्ट सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, जिससे कि चार्जर एक ही टाइप का सभी फ़ोनों में काम आ सके, जिससे कि ई वेस्ट कम होगा। अब एप्पल ने तो इसीलिए कहा था कि भैया हम ये चार्जर ईयरफोन आपको देना बंद कर रहे हैं ताकि ई वेस्ट ना बढ़े। अब तुमने ये बात तो कह दी, लेकिन अगले के घर में 5 चार्जर है, 5 में से एक नहीं लगता उसके अंदर। तो यही सेम कॉन्सेप्ट अब दूसरी कंट्री भी, यूरोप से हटके, यूएस से हटके दूसरी कंट्रीज भी फॉलो कर रही हैं। वहाँ पर भी यही बात हो रही है कि ई वेस्ट को कम करने के लिए सभी चार्जर सेम ही होने चाहिए। ये नहीं कि हर फ़ोन का एक अलग चार्जर होगा, जिससे कि पंगे ही होंगे आगे चल के, पहाड़ियाँ क्रिएट हो रही हैं प्लास्टिक की। तो अब एप्पल काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर आ चुका है क्योंकि उसकी खुद की कंट्री ने ही यही रूल अब अपनाने का फैसला कर लिया है। तो 2024 में ये पक्का है कि आईफोन USB Type-C पोर्ट के साथ में ही आएगा, और इसी वीडियो के अंदर आपको एप्पल के फ्री शेयर भी मिलने वाले हैं। कैसे, वो जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और यहाँ पर दोस्तों इस साल के एंड तक 20 से 25 सिटीज़ ऐसी होंगी इंडिया की जहाँ पर 5G नेटवर्क आ जाएगा। और इसके प्राइस की बात की जाए तो 4G से एक्सपेंसिव होगा, लेकिन हाँ अगर 5G के प्राइसेस से कंपेयर किया जाए ग्लोबली तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि वो चीपर होगा। और हाँ, जब जियो आया था तब हमें तो 4G फ्री में इंजॉय करने को मिल रहा था, लेकिन अब मत समझना, अब तो जियो भी पैसे कमाएगा। तो 5G फ्री नहीं होगा, 5G के लिए पैसा देना पड़ेगा 4G से ज़्यादा, क्योंकि स्पीड भी तो ज़्यादा मिलेगी। दोस्तों इंसान का फैलाया हुआ कचरा सारी दुनिया के अंदर ही मौजूद है। किसी ऐसे आइलैंड पे भी जाके देख लो जहाँ पर इंसान कभी गया ना हो, वहाँ पे भी इंसान का फैलाया हुआ कचरा मिल सकता है। यहाँ तक कि अब मार्स पे भी इंसान का कचरा फैला हुआ है। दरअसल परसिवियरेंस रोवर जब लैंड कर रहा था 2021 में, तब उसका एक थर्मल ब्लैंकेट टूटकर गिरा था जो कि मार्स के ऊपर अब इधर से उधर डोल रहा है, जिसकी कुछ इमेज इस तरीके की आई है। तो ये प्रूव हो चुका है कि इंसान जहाँ जाएगा वहाँ पर कचरा ज़रूर करेगा। अब आप देखते होंगे लोग केदारनाथ जाते हैं या फिर 4 धाम की यात्रा पे जाते हैं, तो वहाँ जब भी जाते हैं पहाड़ियों से ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, पानी की बोतल हाथ में लेके चलते हैं, वहीं कहीं खाई में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ऐसी दुर्लभ जगह जहाँ पर जाना शायद लाइफ में 1-2 बार होता होगा, वहाँ पर भी कचरा फैला देते हैं। माउंट एवरेस्ट को देख लो, वहाँ तक में भी कचरा जमा हो रखा है। दोस्तों एप्पल ने अपनी शुरुआत कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी से करी थी, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर भी बनाते थे, लेकिन स्टीव जॉब्स ने जैसे ही आईफोन दिखाया दुनिया को, उसके बाद में इस कंपनी ने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा। और आज ये अपने आईफोन को चाहे 2 लाख में भी बेचें, दुनिया खरीदने को राजी हो जाती है। इसीलिए अमेरिका की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। लेकिन बेशक से यूएस की स्टॉक मार्केट इस वक्त में करेक्शन ले रही है, जिसकी वजह से अमेजॉन, गूगल, टेस्ला, एप्पल जो कि नंबर 1 कंपनी, अभी भी शेयर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रखे हैं, उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रखे हैं, जो कि एक करेक्ट टाइम है यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। लेकिन एज एन इंडियन यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी इतनी ज़्यादा आसान होती नहीं है। बहुत से चार्जेस होते हैं, बहुत सा कमीशन होता है, ऊपर से ये स्टॉक्स ऑलरेडी ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि मतलब हज़ारों $US तक जा सकते हैं। अब हमारे रुपए में और उनके $US में इतना ज़्यादा फ़र्क है कि वहाँ का $1000 भी हमें काफ़ी ज़्यादा भारी लगता है। लेकिन इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है I&E मनी एप्लीकेशन, जहाँ पर अकाउंट ओपनिंग की कोई फीस नहीं होती, ज़ीरो कमीशन होता है, ज़ीरो ब्रोकरेज होती है, और ऊपर से जो हज़ारों $US के स्टॉक होते हैं ना,
वो पूरा का पूरा आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रैक्शन में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर कर सकते हो, यानी कि स्टॉक का एक छोटा सा टुकड़ा भी ले सकते हो, 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, और अब तो SIP करके भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है US स्टॉक के अंदर। और इसी के साथ साथ इस वक्त में IND मनी एप्लीकेशन आपको 750 रुपये के फ्री एप्पल स्टॉक भी दे रहा है, जहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, वहां से आप IND मनी को डाउनलोड करो और साइन अप करो। और साइन अप करने के बाद में जब आप फर्स्ट टाइम अपने US स्टॉक अकाउंट को फंड करते हो तो आपको 750 रुपये के एप्पल के फ्री स्टॉक्स भी मिल जाते हैं। और यहीं पर आप अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को भी ट्रैक कर सकते हो, जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसको देख सकते हो, म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हो, FD को देख सकते हो, और बहुत सी चीजें हैं जिनको आप ट्रैक कर सकते हो। सो देर किस बात की है, अभी डाउनलोड करो IND मनी एप्लीकेशन को और US स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू कर दो। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर के सपोर्ट के एंड करने के बाद में एक तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर अब डेड ही हो गया है, और इसका सारी दुनिया को थोड़ा सा अफसोस हुआ होगा, लेकिन इतना नहीं हुआ होगा जितना साउथ कोरिया के 2 भाइयों को हुआ है जो कि कैफ़े चलाते थे। उन्होंने अपने कैफ़े के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर की ही एक समाधि बना दी है कुछ इस तरीके की। और एक बात तो सही है कि इसको फादर ऑफ ऑल ब्राउज़र भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये ना होता तो कोई और ब्राउज़र डाउनलोड ना किया जाता। इसी की वजह से दूसरे ब्राउज़र डाउनलोड हुए और उसके बाद में उनको हमने इंस्टॉल किया और उन्हीं को यूज़ करना चालू कर गए, वरना बिना ब्राउज़र के कैसे डाउनलोड करते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पर जब जॉब निकलती है तो एक पोस्ट के लिए 10,000 लोग अप्लाई कर देते होंगे, और हालात कई बार ऐसे भी हो जाते हैं किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर कि बंदा कहता है कि भाई वो इतने ले रहा है, मैं इतने कम में काम कर दूंगा, बस मुझे ले लो। ये हालात हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जॉब कम है, लोग ज़्यादा हैं करने वाले। लेकिन अमेरिका के अंदर जॉब ज़्यादा निकली हुई हैं और करने वाले लोग कम हैं, जिसकी वजह से 2024 में अमेरिका के अंदर लेबर क्राइसिस भी आने वाला है। और अमेज़ॉन का तो एक मेमो भी लीक हो चुका है, जहां पर उनके साथ में यही चीज़ होने वाली है कुछ ही महीनों बाद में, जहां पर उनको ज़रूरत जितने एम्प्लॉयज़ की होगी उतने एम्प्लॉयज़ उनके पास में नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी हालात वैसे ही हैं। अभी आपने सुना ही होगा, जब टॉर्नेडो आ रहा था वो तब भी अपने एम्प्लॉयज़ से काम करवा रहे थे कि भैया सर्विस नहीं रुकनी चाहिए, वैसे ही बंदे कम है करने वाले। तो ये रीज़न था उस चीज़ का। और इस साल के एंड में कहा जा रहा है कि 1,25,000 वर्कर्स उनको और चाहिए होंगे। इतनी सारी वैकेंसी निकली हुई है सिर्फ अमेज़ॉन के ही अंदर। लेकिन ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं अमेरिका के अंदर, वॉलमार्ट हो गई, टारगेट हो गई, फीनिक्स हो गई, इनलैंड एम्पायर हो गई, बहुत और कंपनियां हैं जहां पर इतनी वैकेंसी निकली हुई है कि अगर उनको सभी को कंबाइंड कर दे तो शायद किसी कंट्री के अंदर उतनी पॉपुलेशन नहीं होगी। ये हालात चल रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सैलरी हाई रहती है कि भैया जॉब ज़्यादा निकली हुई है, कम करने वाले बंदे हैं, कि बंदा कोई जाता भी है उनके वहाँ अप्लाई करने तो वो किसी भी तरीके से उसको रखना चाहते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ D ग्रेड वाली जॉब्स जो होती हैं, लेबर टाइप की जो जॉब होती हैं, उस टाइप की जॉब। मुझे तो लगता है वहाँ पे शायद बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, जिसकी वजह से लेबर की जॉब वहाँ पे कोई करना नहीं चाह रहा। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी, और जाते जाते IND मनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलना, जहाँ पर आपको एप्पल के फ्री 750 रुपये की वर्थ के शेयर भी मिल रहे हैं। और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।